जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है, वह स्वयं का शत्रु बनता जाता है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। सिद्ध अकेडमी 2.0। सिद्ध अकेडमी ऑलरेडी हमारा एक चैनल चल रहा है जिसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज से ही हमने एक और चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है सिद्ध अकेडमी 2.0, जहां पे अब हमें रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स की। फॉर फॉर यहां से मैं कह सकता हूं बैंक एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए और रेलवे के लिए। आज हमने ये जो क्लास ली है दोस्तों, उसमें हम यहाँ पे बैंक की या रेलवे की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है अभी, बैंक के लिए या रेलवे के लिए। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो रेलवे के लिए है दोस्तों, और इसमें हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है ना। इससे पहले हमने टाइम और वर्क, ठीक है ना दोस्तों, टाइम और वर्क, ठीक है, और पाइप और सस्टन, ठीक है, ये वाले चैप्टर हमने पहले ही स्टार्ट कर लिए हैं। ठीक है, कर लिए हैं, पूरे कंप्लीट कर लिए थे सिद्ध अकेडमी पर। टाइम और वर्क से संबंधित अप्रोक्सीमेट 47 क्लासेस लगाई है मैंने। ठीक है दोस्तों, 47 क्लासेज और 32 यानी 32 क्लास जो है हमारे पास पाइप और सस्टेन से संबंधित क्लासेज आई है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चले यहाँ पे टाइम स्पीड और डिस्टेंस जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमारी क्लासेस कितनी होगी, लगभग 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 मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें यहाँ पे आज की जो क्लासेज रहने वाली है, ठीक है ना, 30 से, या फिर मैं कह सकता हूँ लगभग हमारे पास क्लासेज रहेगी दोस्तों 30 से 35। ठीक है ना, 30 से 35 इसकी क्लासेज रहेगी। और इसमें कौन कौन से चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। समय और कार्य से संबंधित जो चैप्टर था दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। पाइप और टंकी यानी पाइप और सिस्टम से संबंधित जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। समय दूरी चाल टाइम स्पीड और डिस्टेंस आप आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर ही हमें नाव और धारा, ठीक है ना, नाव और धारा और रेस हम कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नाव, ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं हमारे पास टाइम, देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है ना, एक तो ये वाला चैप्टर, फिर बाद में यहाँ से मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो ट्रेन से संबंधित जो सवाल है, ट्रेन से संबंधित जो सवाल रहेंगे दोस्तों उसको हम करेंगे। ठीक है ना, ट्रेन से संबंधित सवाल इसमें हम कंप्लीट करेंगे। और बोट से संबंधित, बोट, BOAT, बोट से संबंधित, और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेस से संबंधित, यानी अप्रोक्सीमेट यहाँ से ये चारों चैप्टर मैं अलग अलग या इसको एक ही मानूं तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग लगभग हमारे पास 30 से 35 की क्लासेज आने वाली है दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी पहले ही बता दिया है दोस्तों, सिद्ध अकेडमी पर हमने टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, और पाइप और सस्टेंस से संबंधित ये दो जो चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं सिद्ध अकेडमी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। सिद्ध अकेडमी पर हमने अर्थमेटिक से संबंधित एक चैप्टर जो हमने पहले से ही प्रतिशत कंप्लीट कर लिया था, और लाभ हानि ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अगेन हमने यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों चैप्टर SSC के लिए अगेन हमने प्रतिशत वाला स्टार्ट किया है, तो वहां पे आप जाके वापस फायदा ले सकते हैं हमारा। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत वाला चैप्टर जो हमारा बेस चल रहा है SSC वाला, ठीक है दोस्तों, जीरो टू हीरो, ठीक है ना, उसमें हम यहाँ पे परसेंटेज वाला चैप्टर अगेन स्टार्ट किए हैं, तो वहां पे जाके और वहां पे देख सकते हो। यानी SSC में हमने एडवांस मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम है दोस्तों, ठीक है ना, नंबर सिस्टम है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नंबर सिस्टम की जो यूनिट है, नंबर फॉर्मूला,
जिसमें हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, घातांक करनी, ये सारे के साथ जो 5 चैप्टर है हमने कंप्लीट कर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस वगैरह, यानी 5 चैप्टर होते हैं टोटली इस यूनिट में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बताया कि भाई रेलवे के लिए हम और बैंक के लिए इस चैनल पर हम क्लासेस ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे के लिए क्लासेस आज हमने स्टार्ट कर ली हैं और बैंक के लिए मैं बात कर लेता हूँ। बैंक के लिए हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा जल्द, और इसमें हमारा जो चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा स्टार्ट, जिसको हम करेंगे एडवांस मैथ का डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार अगेन आपको मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, सिद्ध अकेडमी 2.0 को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बैंक की क्लासेज यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धुएंधार चलने वाली हैं दोस्तों। बैंक एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बैंक जो बैंकिंग एग्जाम जो ऐसा एक सेक्टर है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ जिसमें हर साल आपका 40,000 से 50,000 वैकेंसी निकाल रहा है। ऑल इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं ये वैकेंसी हर साल निकलती है, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा लेवल इसका जो रहता है दोस्तों बहुत ही हाई रहता है। इंग्लिश इसकी हाई लेवल की आती है, गणित, रीजनिंग, ठीक है ना, हाई लेवल का आता है, लेकिन इसका कंपटीशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि पहले देखते डर लगता है इससे। ठीक है ना, जो करने वाले होते हैं वही करते हैं, और इसमें एक इस वजह से यानी कि लेवल जो है उन क्वेश्चनों का वो अच्छा रहता है, इस एक तो इस वजह से, और दूसरा इसका जो एग्जाम फीस होती है वो भी इसकी ज़्यादा होती है, 700, 800, 1000, 2000, ठीक है ना, इस प्रकार से 3-3 हज़ार भी होती है किसी न किसी एग्जाम की। ठीक है ना, तो उस वजह से जो कॉम्पिटिटर है आपका जो है वो पीछे रह जाता है, और आप आगे बढ़ सकते हो यदि आप कंटिन्यू इसकी तैयारी करते हो दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से आपको मैंने पहले भी बताया समय, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित जो मैं आपको जो सवाल कराऊंगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 300 सवाल आपके रहने वाले, 350 मान लें आप। ठीक है ना दोस्तों, हर एक चीज डिटेल से बताई जाएगी, किसी भी प्रकार की कंसेप्ट को स्किप नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी प्रकार के कंसेप्ट को आपका स्किप या छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो से हीरो, यानी आपको मैं कह रहा हूँ दोस्तों हर एक चीज को डिटेल से, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, या फिर मैं कह रहा हूँ हर एक चीज डिटेल से ढंग से सही ढंग से समझाई जाएगी। तो आपका तो सहयोग सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको सिद्ध अकेडमी को शेयर करना है, सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर करना है अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कजन्स, जो भी हैं आपके भाई बहन, उनके साथ आपको शेयर करना है, बताना है कि सिद्ध अकेडमी पर आपको जो क्लासेज मिल रही हैं रेलवे के लिए मिल रही हैं, एसएससी और बैंकिंग के लिए आपको कंटिन्यू क्लासेज लगने वाली है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं बात कर लेता दोस्तों इसमें स्पीड, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ से, स्पीड की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करेंगे स्पीड क्या है। स्पीड यानी चाल, गति। ठीक है, यूनिट समय में, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को स्पीड कहता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो डेफिनेशंस लिख रहा हूँ दोस्तों वो आपके सामने आ रही है स्पीड की। ठीक है ना, स्पीड यूनिट समय में चली गई दूरी। देखो यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, दूरी को स्पीड कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है ना, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यूनिट टाइम में हम यहाँ पे चाहे घंटा ले, सेकंड ले, मिनट ले, कुछ भी हो, यूनिट टाइम इकाई समय में तय की गई दूरी या यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्पीड कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं
एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एक एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक कार है 8 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, 8 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी दोस्तों, 9 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 9 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी 1 घंटा, यानी प्रति घंटा जो तय की गई दूरी है वो कितनी रहेगी दोस्तों, 9 किलोमीटर, ठीक है ना। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला में बात कर लेता हूं दोस्तों, वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना दोस्तों। यहां से हमारे पास ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं स्पीड की यूनिट, यानी इकाई, इसका क्या रहेगा, इसकी जानकारी। स्पीड यानी समय, या सॉरी चाल या गति, हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको चाल भी कह सकता हूँ, गति भी कह सकता हूँ। देखो, चाल या गति को मापने का जो इकाई होती है दोस्तों, उसको मीटर प्रति सेकंड, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये मात्रक हो सकते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, सवाल के अनुसार हम इनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगेन यहां से मैं बात कर लेता हूं दोस्तों स्पीड, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों स्पीड का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। या फिर मैं अगर दूरी की मैं बात करूं दोस्तों, दूरी, तो स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना, यानी कि गति इंटू समय, या चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। या फिर यदि मैं बात कर ले तो दोस्तों टाइम की, ठीक है ना, तो डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ चाल की, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट, यहाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे समय इंटू या चाल इंटू समय, और यदि मैं यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ टाइम की, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। देखो, ये फॉर्मूला, ये सूत्र आपको किसी भी हालत में याद होने चाहिए, ठीक है। चाहे समय, दूरी या चाल, किसी का भी पूछे तो उसको आप कर सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है दोस्तों। हमें सवाल में कभी कभार मीटर प्रति सेकंड में सवाल देता है, और किलोमीटर प्रति घंटे में अगर हमें पूछ रहता है, या किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से करते हैं, इसकी जानकारी आपको मैं यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ से कह रहा हूँ दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे 1 किलोमीटर बटा प्रति 1 घंटा इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना, और 1 घंटे में सेकंड जो होता है 3600 सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, और 10/36 का मतलब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि मुझे किलोमीटर को प्रति किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे
मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे कोई भी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से दी गई संख्याओं को गुणा करेंगे, ठीक है ना, यानी 5/18, ठीक है दोस्तों, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकेंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 उल्टा कर देता है, ठीक है दोस्तों, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मीटर प्रति सेकेंड को यदि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो रहेगा वैल्यू वो इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में फिलअप कर देता हूँ। आई थिंक दोस्तों जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ से कह रहा हूँ दोस्तों, हमें एक एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मुझे कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ से मैं 108 को मैं 5/18 से गुणा कर लूंगा और ये मीटर प्रति सेकेंड में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ, इसको हम काट देंगे, 18 90 18 छंग 108, ठीक है ना, 6, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5×30 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कोई गाड़ी यदि 1 घंटा में 108 किलोमीटर जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1 सेकेंड में 30 मीटर जाती है। 1 सेकेंड में हमारे पास कितनी जाती है दोस्तों, 30 सेकेंड जाती है, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि यदि मुझे यहाँ पे 60 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 60 मीटर प्रति सेकेंड को यदि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो 60 को मुझे यहाँ पे 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या आ जाएगी दोस्तों वैल्यू, ये कर जाएगा यहाँ पे 12 बार 12×8, ठीक है ना। और फिर बाद में यहाँ से हम कह सकते हैं 204 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। 12 को 18 से गुणा किया तो 204, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस चैप्टर को हमें अगर करना है सही ढंग से डिटेल से, दैट मीन्स आपको 3 चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। 3 ही चीजें आपको यदि आती हैं तब तो ये चैप्टर आपको आता है। दैट मीन्स अगर ये चीज जो 3 कंडीशंस या शर्तें या नियम सूत्र जो भी कहें, अगर आपको आता है दैट मीन्स ये चैप्टर आपको आता है, नहीं तो नहीं आएगा किसी भी हालत में, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो समझने की कोशिश करेंगे। आपको फर्स्ट जो कंडीशन मैं यहाँ से बता रहा हूँ किस प्रकार से रहेगी समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यानी दूरी इज इक्वल टू, दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो दूरी बराबर समय इंटू स्पीड, चाल, या चाल इंटू समय, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें यदि मैं डिस्टेंस जो दे रखी दूरी उसको मैं कांस्टेंट कर लूं, ठीक है ना, डिस्टेंस को मैं यहां से क्या कर लूं दोस्तों, इफ डिस्टेंस जो है हमारे पास इसको हम क्या कर ले दोस्तों, स्थिर कर ले, कांस्टेंट कर ले, क्या कर ले, कांस्टेंट, ठीक है ना, फिक्स कर ले एक जगह, क्या कर ले दोस्तों, फिक्स कर ले, ठीक है ना, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं, ठीक है ना। तब हम यहां से क्या कह सकते हैं, तब देन
देन यहां पे हम कह सकते हैं समय जो रहेगा वो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है ना, या चाल जो रहेगी वो समय की व्युत्क्रमानुपाती, या जो समय रहेगा वो चाल का व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा रहेगा दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यदि हम दूरी को फिक्स कर ले तब, यदि हम दूरी को फिक्स कर ले तब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशंस बनेगी। यदि मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ से कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे मुझे स्थान ए से स्थान बी पर जाना है, स्थान ए से स्थान बी, फिक्स दूरी है हमारे पास, ए से बी पर जाना है, ए और बी, ठीक है ना, ए से बी पर जाना है, या एक कोई गाड़ी है, ठीक है ना, जो यहां से मैं कह सकता हूं दूरी हमारे पास फिक्स है दोस्तों, ठीक है ना, मान लो कि ये जो ए है, ठीक है ना, ए से बी को स्थान है, ठीक है ना, उसमें पी और क्यू कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, वो जा रहा है, पी जो है S1 स्पीड से जा रहा है और T1 समय में पहुंच रहा है, जो पी, ठीक है ना, यहाँ पी लिख देता हूं, और क्यू जो है वो S2 स्पीड से जा रहा है और T2 समय में पहुंच रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं S1 T1, ठीक है, दूरी हमारे पास सेम है, कोई चेंजेस यहां से नहीं होने वाला है, ठीक है ना, तो S1 इंटू T1 बराबर रहेगा, यहां से मैं कह सकता हूं S2 इंटू T2 बराबर ही होगा, क्योंकि दूरी तो हमारे पास समान है, इसे भी दूरी निकल रही है, इसे भी दूरी निकल रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप कह सकते हैं कि यहां से आप देख सकते हैं कि मैं यदि S2 को इधर लेकर आ जाता हूं, S2 को मैं यहाँ पे इधर लेकर आ रहा हूँ, S2 S1 बटा S2 और इधर T2 और यहाँ पे T1 गुणा में, तो इधर आते किसका हो जाएगा दोस्तों, भाग में, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास ये जो फॉर्मेट जो हमें दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना, वो बन के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, यानी आप देख सकते हैं S1 जो है S1 बटा S2 का T2 बटा T1, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं जो गति है, जो गति है समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि मुझे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको अगेन, यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यदि मुझे यहां से, जैसे मैं कह रहा हूं जयपुर से, कहां से, जयपुर से, जयपुर से मुझे यदि लखनऊ जाना है, ठीक है ना, लखनऊ जाना है, ठीक है दोस्तों, दूरी हमारे पास फिक्स हो गई, ठीक है ना, मान लो कि 800 किलोमीटर है, मान लो कि कितनी है दोस्तों, ये 800 किलोमीटर है, ठीक है, एक गाड़ी जो है वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना, तब उसको, और दूसरी जो गाड़ी है उसको मैं यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों वो जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से। हमने बताया है समय और चाल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ठीक है ना, चाल जो हमें दे रखी है स्पीड, स्पीड जो दे रखी है 125 अनुपात, यहां से मैं कह सकता हूं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका चाल का अनुपात मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, चाल का अनुपात S1 बटा S2 उल्टा होगा T2 बटा T1, यानी व्युत्क्रमानुपाती, हम यहाँ पे इसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। 5 के पार्ट से इसको हम काट देते हैं, तब यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25 5 125, यानी 25 अनुपात या 16/80 यानी 16, एक चीज तो हमें यहां से ये मिल रही है। दूसरा अगेन यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों हमें समय के लिए बात करनी है, समय का जो अनुपात है उसको मैं निकाल रहा हूं, समय का अनुपात हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों
एक तो हमारे पास 800 बट्टा 125, ठीक है ना, दूरी बटा चाल, और एक है हमारे पास 800 बट्टा 80, 800 बट्टा 80, ये कट जाएगा 10, और ये हमारे पास लगभग 6.4, ठीक है ना, कितना जाएगा दोस्तों 6.4। यानी यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि हमें यहाँ से जो वैल्यूज मिल रही हैं टाइम से संबंधित, जो आंकड़े मिल रहे हैं 6.4 घंटे, ठीक है ना, और अनुपात 10 घंटे, ठीक है ना। इसको हम काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 100, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 100, और वापस ये कट जाएगा हमारे पास 16 चौक 64 और 16 25 400, ठीक है, यानी यहाँ पे 16:25 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा दोस्तों 16:25। स्पीड का जो रेशियो है 25:16, टाइम का जो रेशियो है हमारे पास 16:25, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया था कि जो यदि डिस्टेंस को फिक्स कर ले, कांस्टेंट कर ले, तब जो चाल होती है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ठीक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अगेन इसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास फॉर्मेट है, सेकंड जो कंडीशंस हैं उस पे ध्यान दोगे आप सारे विद्यार्थी। और सेकंड कंडीशन हमारे पास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो मैं कह रहा हूं दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे अब की बार कांस्टेंट जिसको मैं कर रहा हूं वो हमारे पास क्या रहेगा, स्पीड को कांस्टेंट कर ले, ठीक है, या टाइम को कांस्टेंट कर ले, किसको कर रहे हैं दोस्तों, यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों इफ टाइम इज फिक्स्ड, टाइम को मैं यदि कांस्टेंट कर लूं, मैं किसको कर रहा हूं दोस्तों, टाइम को यदि मैं कांस्टेंट कर लेता हूं, तब ये जो दूरी रहेगी वो चाल के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है ना, जो दूरी रहेगी वो चाल के अनुक्रमानुपाती रहेगी, ठीक है दोस्तों, चाल के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे रहने वाली है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि टाइम को फिक्स कर लिया हमने, किसको फिक्स किया दोस्तों, टाइम को, यानी यदि मैं दूरी अलग अलग हो सकती है, यानी कि D1 दूरी यदि यहाँ से मैं कह रहा हूँ S1 आल से हम तय करें और T समय में तय करें, ठीक है ना, दूसरी दूरी जो D2 है वो S2 स्पीड से T समय में अगर पार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनको मैं क्या कर देता हूँ, रेशियो या डिवाइड कर लेता हूँ, और T से T कर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमें यहाँ से D1 बट्टा D2 बराबर मिल रहा है S1 बट्टा S2, यानी आप देख सकते हैं यहाँ से जो समय है वो या जो चाल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर D1 बटा D2 S1 बटा S2, ठीक है ना, उल्टा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल हमारे पास किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि यहाँ लिख रहा हूं मैं जोधपुर, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं जयपुर, और यहाँ लिख देता हूं दिल्ली, ठीक है ना। यदि दोस्तों मुझे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दिल्ली और जोधपुर के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसकी, ठीक है ना, और ये 384 किलोमीटर है, ठीक है ना, 384 किलोमीटर है, समय समान है, ठीक है ना, और मैं यहां से कह रहा हूं यदि मैं जोधपुर से जयपुर जा रहा हूं 63 किलोमीटर प्रति घंटे से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे से, 63 किलोमीटर प्रति घंटे से मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है ना,
मैं यहाँ से ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, जोधपुर से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है ना, और दिल्ली से मैं अगर जोधपुर आ रहा हूँ और 45 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं एक ऐसा समान समय है, एक ऐसा समान समय है जहां पे मैं मिल रहा हूँ जयपुर में, एक ऐसा समान समय जहां पे मैं जयपुर में मिल रहा हूँ मैं, जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर, बीच में जयपुर में समान समय पर हम दोनों मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ से जोधपुर और जयपुर के बीच की दूरी निकालनी है। जोधपुर और जयपुर के बीच की दूरी यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से बता चुके हैं कि जो स्पीड और डिस्टेंस जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, दैट मीन्स इसका अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 63:45, ठीक है ना। 9 के पार से करते हैं तो यहां से हम कह सकते हैं 7 नंबर 63 और ये 9×45, और यही जो अनुपात हमारे पास आया है, यही अनुपात किसके लिए रहेगा, डिस्टेंस के लिए भी रहेगा। यही अनुपात हमारे पास किसके लिए रहेगा दोस्तों, डिस्टेंस के लिए रहेगा। और टोटल डिस्टेंस हमें जो दे रही है 384 किलोमीटर दे रही है, कितनी दे रही है दोस्तों, 384 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल अनुपात हमारे पास 12 है, कितना है दोस्तों, 12, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 को यदि मैं 32 से गुणा करता हूँ तब 384 आता है, मतलब 1 यूनिट बराबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, 32। तो मैं यहां से कह रहा हूं दोस्तों, जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा जोधपुर से जयपुर जा रहा व्यक्ति, ठीक है ना, उसकी स्पीड कह सकता हूं 7 अनुपात इसका है यहाँ पे, और 5 अनुपात इसका है दिल्ली से जोधपुर की ओर आ रहा हो उसके लिए। तो यहाँ पे जोधपुर से जयपुर के बीच की दूरी निकालने, दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हम इसको यहाँ से 32 से क्या कर लेंगे, गुणा, ठीक है ना। 14 से लगे 21 और 1 22, 244 किलोमीटर हमारे पास टोटली जोधपुर जयपुर के बीच की दूरी लगभग रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा जो पोर्शन है इसकी मैं बात कर लेता हूं। तीसरा जो हमारे पास पोर्शन, जो कंडीशंस जो रहेगी उसकी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास अब की बार जो फिक्स जो मैं जिसको रख रहा हूँ वो टाइम को रख देते हैं, या फिर टाइम तो हम रख लिए, स्पीड को हम फिक्स कर लेते हैं। किसको कर रहे हैं दोस्तों, स्पीड को यदि हम कांस्टेंट कर लें, ठीक है ना, स्पीड को यदि हम कांस्टेंट कर ले दोस्तों, ठीक है ना, तो दूरी और तो दूरी और समय जो रहेगा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, टाइम स्पीड को हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा आपकी बार, ठीक है ना, स्पीड को हमने यहाँ पे क्या रखा दोस्तों, कांस्टेंट रखा है। तो यहां से मैं इनको क्या कर लेता हूं दोस्तों, डिवाइड कर लेता हूं, और एस से एस, स्पीड से स्पीड हमारे पास कट जाएगा, तो यहाँ से d1/d2 बराबर t1/t2, ठीक है दोस्तों। ये आपका मूलभूत आधार था आज के इस सेशन में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित, ठीक है दोस्तों। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। आपको अपना सहयोग दोस्तों बनाए रखना है, सीधा अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही नया मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आज के इस चैनल में फर्स्ट सेशन था आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका सहयोग बना रहेगा ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।